जन सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन सीरीज में भाग 5 लेकर आया हूं, जिसमें डाक वितरण की जो समस्या होती है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अधिकतर होता यह है कि हमें जिस डाक की पत्र लेखन की आवश्यकता होती है, जो कोई भी हम परीक्षा फॉर्म से संबंधित हो या शादी से संबंधित हो या किसी प्रकार का इम्पोर्टेंट कार्ड हो, वह हम तक उस डाकिए के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है समय पर, जिसके कारण हमें बहुत सारी आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ता है। तो उस डाकिए की अनियमितता, डाक वितरण की जो अनियमितता है, उससे संबंधित यह पत्र लेखन तैयार किया गया है। तो हम अपने मुख्य जो डाकघर होता है, मुख्य जो जहाँ से संचालित होता है, वह हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। वहाँ के जो डाक अधीक्षक हैं, मुख्य जो अधीक्षक है, उनको हमको अपनी समस्याओं से रूबरू कराना है। इसके लिए यह पत्र लेखन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह परीक्षा में आने की विशेष संभावना है। तो आप इसका विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। लगभग इस पत्र लेखन विभाग में आपका अजयमाला, परीक्षा बोध, नवबोध, प्रबोध, अंकित, अजयमाला, जितने भी आपके परीक्षा मार्केट में उपलब्ध है, गाइड उपलब्ध हैं, उन सभी का अध्ययन लगभग 5.5 लाख परीक्षार्थी करते हैं प्रतिवर्ष। लेकिन यह जो पत्र लेखन बनाया गया है, आपके लिए स्पेशल बनाया गया है कि आप किसी भी नवबोध, परीक्षा बोध, प्रबोध, अंकित, अजयमाला से आप मैच करेंगे तो आपको यह जो सेंटेंस है किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शब्दों का हेर फेर पूरा पूर्णतः अलग है, ताकि आप सभी बच्चों को अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो जाए। इसी आशा के साथ मैंने यह पत्र लेखन तैयार किया है। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अन्य बच्चों से थोड़ा सा हटकर इस पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो, आपके अंकों में किसी प्रकार की कोई भी कटौती बिल्कुल भी ना हो। और ये 2026 परीक्षा के लिए मोस्ट IMP पत्र लेखन है। तो आइए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। हमारा प्रश्न है, डाक वितरण की अनियमितता के कारण आपको जो हानि हुई है, उसके संबंध में अधीक्षक डाक तार विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है। हमें जो नुकसान हुआ है उसका हमको शिकायती पत्र तैयार करना है। तो आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है उसे आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे पूरा लिखेंगे या इसमें से कोई शॉर्टकट बना के तैयार करेंगे, या आप किसी अन्य गाइड कुंजी से मिलाकर इसमें के कंटेंट को आप ले सकते हैं, ताकि आपका जो पत्र लेखन है वो विशेष रूप से अलग ही हो जाए। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सेवा में अधीक्षक महोदय प्रधान डाकघर रायपुर छत्तीसगढ़ को हम यह पत्र लिख रहे हैं, जिसमें हमारा विषय, आप इसे एक स्पेशल फोल्ड कर लेंगे और एक मार्जिन के अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। डाक वितरण की अनियमितता के कारण हुई हानि के संबंध में शिकायत पत्र, यह हमारा मुख्य विषय है। हम संबोधित करते हुए आगे बढ़ेंगे। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके क्षेत्र का एक जिम्मेदार
नागरिक हूँ। आपके विभाग के अंतर्गत आने वाले हमारे क्षेत्र में पिछले कुछ समय से डाक वितरण व्यवस्था अत्यंत अनियमित हो गई है। पत्र पंजीकृत डाक एवं आवश्यक दस्तावेज समय पर वितरित नहीं किए जाते हैं। इस मितता के कारण मुझे व्यक्तिगत रूप से गंभीर हानि उठानी पड़ी है। हाल ही में मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र नियत समय पर प्राप्त नहीं हुआ, जिससे मेरा आवश्यक कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका और मुझे आर्थिक तथा मानसिक न है ये मानसिक, आप शब्दों को थोड़ा समझ लेंगे आवाज़ से, मानसिक कष्ट सहना पड़ा। यह समस्या केवल मेरी ही नहीं बल्कि क्षेत्र के अनेक नागरिकों की है। डाक वितरण जैसी आवश्यक सेवा में इस प्रकार की लापरवाही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार शिकायत करने के
बावजूद भी संबंधित कर्मचारियों द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया है, जिससे जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन या अनुरोध है कि इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित जांच कराएं तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि डाक वितरण व्यवस्था को सुचारू एवं नियमित बनाया जा सके और भविष्य में किसी भी नागरिकों को इस प्रकार की हानि ना उठानी पड़े। धन्यवाद। यहाँ पर आप अपना दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर आप भवदी में आपका नाम, परीक्षा में नाम नहीं लिखना पड़ता है, इसलिए आप उसकी जगह में आप अपना रोल नंबर, पता और एक आपका स्थान, यह इसका स्टेटमेंट है जो लिखना पड़ता है अंतिम के समय में। तो यह जो पत्र है आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इसका आप विशेष रूप से गहन अध्ययन करके ही जाएंगे, ताकि आपको अन्य से आप इनके कंटेंट को एक बार ज़रूर, अगर आप जिस भी गाइड का अवलोकन कर रहे होंगे वहाँ से आप इसको मिलाकर मैच करके देख सकते हैं कि क्या इसमें डिफरेंट लिया गया है कि उसी कंटेंट को उतारा गया है। तो मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा कि यह जो कंटेंट है उसमें से बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, किसी भी गाइड कुंजियों से नहीं लिया गया है। यह एक विशेष रूप से स्पेशल तैयार किया गया है अन्य किसी माध्यम से। तो आप इसको एक बार जरूर देखेंगे। आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को यह बिल्कुल पसंद आएगा। आप हमारे इस जन सेवा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन को दबा के रखेंगे, ताकि आपको आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वह आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूँगा, लेकिन जो भी मैंने
सामान मंगाया है उसमें कुछ थोड़ी सी त्रुटि हो चुकी है, जिसके कारण मेरा ब्लैक बोर्ड से जो लेने वाला जो कार्यक्रम था वह कैंसिल हो चुका है। तो कोशिश करूँगा कि जितने भी ग्रामर के पोर्शन थे वह आपको उस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं समझाकर पढ़ा सकूं। फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं अपना सेटअप जल्द से जल्द जमा लूं, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। इसलिए आप अपना किसी भी प्रकार का समय को अन्य रूपों में, गतिविधियों में नष्ट नहीं करेंगे, आप अपना पूर्णतः समय पढ़ने में लगाएंगे। इसी आशा के साथ आपको 2026 परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं हैं, और आपको यह हिंदी का और एक दो सब्जेक्ट का पत्र लेखन विशेष रूप से डालूंगा मैं, और साथ ही उसके बाद ग्रामर का जो भी पोर्शन रहेगा, अगर मुझे ब्लैक बोर्ड में बन गया तो मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, नहीं बना तो फिर इसी के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद आप सभी का, और ज़रूरतमंद बच्चों तक इन्हें आप अपने दोस्तों में, आप अपने मोबाइल के स्टेटस में इस चैनल को, लिंक को ज़रूर डालकर सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि मैंने भी आपके लिए मेहनत किया है। तो आप भी, एक छोटा सा निवेदन मेरा कि आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस में जो भी आपके पास ग्रुप होंगे वहाँ पर आप इसको डालेंगे, स्टेटस में डालकर मुझे सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि ज़रूरत से जितने भी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर ज़रूरतमंद बच्चों तक यह पहुँचाया जा सके। इस उद्देश्य से इस चैनल का निर्माण किया गया है, वह भी पूर्णतः निःशुल्क। इस पर किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है, यह सब कुछ निःशुल्क है। तो आप अपने मोबाइल के क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस में जरूर स्थान प्रदान करेंगे, अन्य ग्रुपों में भी जहां पर आपको संबंधित हो, दोस्त यार भाई बहन जो आपके परिचित रिश्तेदार हैं वहां तक भी आप उनको बताने में, फैलाने में सहयोग प्रदान करेंगे, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। यह वीडियो लेक्चर आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट अगला वीडियो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, इसलिए आप अपने मोबाइल में इसको सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन दबा के रखेंगे।